हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6C हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 11 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर आप पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में यम तथा यन दो समतल दर्पण हैं। यदि आपतित किरण सीए समांतर परावर्तित किरण बीडी, तो दर्शाइए कि यम समांतर यन। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहले दिया जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या दिया है आपको? दिया है कि सी ए समांतर है किसके? बीडी के। सी ए समांतर है किसके? बीडी के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है कि यम समांतर है यन के। यहां पे लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यम और यन जो है क्या है? आपस में समांतर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कोण डी बी ए, ठीक है, बराबर है कोण सी बी ए के, या सी ए बी के बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण डी बी ए बराबर है कोण सी ए बी के। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोण डी बी ए बराबर है कोण सी ए बी के, कोण सी ए बी के बराबर है। स्टूडेंट्स, आपने साइंस आदि में जो है परावर्तन का नियम पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम उसको दिखा देते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए कि यह एक समतल दर्पण है, तो इस पे अगर एक किरण यह पड़ रही है और वह फिर परावर्तित हो रही है, तो आप देखते हैं यह उसका नॉर्मल होता है। तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह एक समतल दर्पण है और उस पर कोई किरण पड़ रही है, तो जिस कोण से, जैसे जिस एंगल से इस पे पड़ती है उसी आपतित होती है, उसी कोण से परावर्तित होती है। तो आप यह कह सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि यहाँ पे यह कोण, यह कोण, यह कोण और यह कोण, यह सभी चारों जो है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए, जब यहाँ पे हमने बताया कि एक किरण जब किसी इस सरफेस पे एक समतल दर्पण पे पड़ रही है और परावर्तित हो रही है, यह उसका नॉर्मल होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यह कोण, चारों जो है आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले परावर्तन के नियम से। ठीक है, क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब देखिए परावर्तन के नियम से होता क्या है उसको देख लेते हैं। तो परावर्तन के नियम से आप देख रहे हैं कि कोण डी बी वाई, कोण डी बी वाई, देखिए कोण डी बी वाई बराबर होगा एक्स बी ए के। देखिए कोण डी बी वाई बराबर होगा कोण एक्स नहीं, वाई बी ए के। ठीक है, कोण डी बी वाई बराबर होगा कोण वाई बी ए के। ठीक है, तो देखिए बराबर होगा कोण वाई बी ए के, कोण वाई बी ए के बराबर होगा। तथा अब यहां पे देखिए नीचे वाले को देख लेते हैं। तथा कोण बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स, देखिए कोण बी ए एक्स बराबर होगा किसके? कोण एक्स ए सी के। ठीक है, कोण एक्स ए सी के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या बोला कि जब
यह दोनों आपस में बराबर हैं, चारों कोण आपस में बराबर होंगे, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अर्थात देखिए, अब यह सभी चारों कोण आपस में बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे अर्थात यहां पे कोण डी बी वाई बराबर कोण वाई बी ए, ठीक है, बराबर कोण बी ए एक्स बराबर कोण एक्स ए सी, ठीक है। यह सभी चारों कोण जो है बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है बी वाई और ए एक्स, जो बी वाई हैं, देखिए बी वाई और ए एक्स दर्पण यन और यम पे क्या है, लंब हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे बी वाई, यहाँ पे बी वाई, बी और वाई, और यहाँ पे ए एक्स, ठीक है, बी वाई और ए एक्स जो है दर्पण यन और यन पे क्या है, लंब है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ पे देखिए बी वाई चित्र से आप एक एक चीज को समझते रहिए, बी वाई एवं या और बी वाई और ए एक्स, सॉरी, बी वाई और ए एक्स दर्पण यन तथा यम, ठीक है ना, दर्पण यन तथा यम पर लंब है, दर्पण यन तथा यम पर लंब हैं, ठीक है। अब जब लंब हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको क्या करना है। अब मान लीजिए कि यह एक दर्पण है, यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, अभी बता रहे हैं उसको मानने के पीछे का कारण। मान लीजिए कि यह बिंदु P है और यहाँ पे कोई बिंदु Q है, तो हम कह सकते हैं कि कोण PBA, ठीक है, कोण PBA बराबर होगा कोण BAQ के। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यह जो है क्या कर रहा है, एकांतर कोण बना रहा है, एकांतर अंतःकोण बना रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई बिंदु P ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि कोण PBA बराबर होगा कोण BAQ के, क्योंकि यह एकांतर अंतःकोण बना रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसलिए कोण PBA, ठीक है, कोण PBA बराबर होगा कोण BAQ के। अब यहां पे लिख लेंगे, जो एकांतर अंतःकोण है, जो एकांतर अंतःकोण है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो यम और यन है, जो यम और यन है, उसको बीए जो है क्या कर रही है, तिरछी कट कर रही है। आप देख रहे हैं चित्र में कि जो यम और यन है उसको बीए जो है तिरछी कट कर रही है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जब यम एवं यन को बीए रेखा, देखिए यहाँ पे चित्र में देखिए बीए तिरछी काटती है, बीए तिरछी काटती है, बीए तिरछी काटती है। अब जब बीए यम और यन को बीए तिरछी काटती है, और आप जानते हैं कि अगर कोई दो लाइनें हैं और उसको एक तिरछी रेखा काटती है, तो वह दोनों लाइनें आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और यह सारी चीजें हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है। अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो आप जरूर देखें स्टूडेंट्स। तो जब यह बराबर है तो हम कह सकते हैं, जब यह बीए तिरछी रेखा कट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि यम जो है, यम समांतर होगा किसके, यन के। और यही स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, चित्र में ए बी समांतर सीई और ए ई समांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी ए ई बराबर है कोण डी सी ई के। और यह चित्र आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे।
एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। यहां पे दिया है, दिया है। अब देखिए दिया क्या है आपको, ए बी समांतर सीई, तो यहां पे लिख लेते हैं ए बी समांतर सीई। और आपको क्या दिया हुआ है, ए ई समांतर सी डी, ए ई समांतर सी डी। ठीक है, अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि कोण बी ए ई बराबर होगा कोण डी सी ई के बराबर होगा, यह सिद्ध करना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर यहां पे ए बी जो है, यहां पे ए बी जो है सीई के अगर समांतर होगा तो हम कहेंगे कि यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, जैसे यह कोण और यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि संगत कोण होंगे। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं चूंकि, यहां पे देखिए चूंकि ए बी समांतर, एक एक कंडीशन को यहां से लेंगे, ए बी समांतर सीई। ठीक है, पहले इसको हमने लिया ए बी समांतर सीई एवं यहां पे ए ई जो है देखिए तिर्यक रेखा है, ए ई क्या है, तिर्यक रेखा है, एवं तो यहां पे लिख लेंगे एवं ए ई तिर्यक रेखा है, ए ई तिर्यक, ए ई तिर्यक रेखा है। जब ए ई तिर्यक रेखा है तो हम कह सकते हैं इसलिए कोण बी ए ई, देखिए कोण बी ए ई किसके बराबर होगा, कोण बी ए ई, यहां पे चित्र में कुछ चीजें छूट गई हैं स्टूडेंट्स, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, बुक से लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, चित्र में ए ई यहां पे देख लेते हैं एक बार। चित्र में इन दोनों बिंदुओं का नाम नहीं दिया हुआ है तो इसको हम मान लेते हैं पी और इसको मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं का नाम हमने मान लिया पी और क्यू। तो यहां पे देख लीजिए जब ए बी समांतर सीई एवं ए ई जो है तिर्यक रेखा है तो क्या होगा, यहां पे जब ए ई तिर्यक रेखा है तो बी ए ई, ठीक है, कोण देखिए कोण यहां पे लिख लेते हैं कोण बी ए ई किसके बराबर होगा, पी ई क्यू के बराबर होगा क्योंकि यह दोनों संगत कोण है। तो बराबर होगा कोण पी ई क्यू के। ठीक है, और यह जो है समीकरण 1 हो जाएगा। और कारण क्या है, किस वजह से बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे संगत कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि जब ए ई जो है सी डी के समांतर है तब क्या होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं ए ई समांतर सी डी, जब ए ई समांतर सी डी है और सीई जो है तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं कि जब ए ई समांतर किसके, सी डी के, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो सीई है उसकी क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा होगी क्योंकि इसको कट कर रही है दोनों को। तो यहां पे लिख लेंगे ए ई समांतर सी डी एवं सीई तिर्यक रेखा है, सीई तिर्यक रेखा है, यहां पे लिख लेते हैं सीई तिर्यक रेखा है। अब जब सीई तिर्यक रेखा है तब क्या करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे भी अभी असंगत कोण बनाएगा। तो हम कौन कौन से कोण बराबर होंगे, कोण पीई क्यू, यहां पे लिख लेते हैं कोण पीई क्यू बराबर होगा कोण डी सी ई के, कोण पीई क्यू बराबर होगा कोण डी सी ई के। तो यहां पे लिख लेते हैं कोण पीई क्यू बराबर होगा कोण डी सी ई के। ठीक है, और यह क्यों बराबर होगा, इसको पहले तो समीकरण 2 बना लेंगे। और क्यों बराबर होगा, यह भी क्या है, संगत कोण है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो संगत कोण, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा उस कंडीशन में, संगत कोण। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे 2 समीकरण बने तो हम यहाँ पे क्या लिख कर देंगे, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 यह है तो इस समीकरण में
पीई क्यू का मान, यहाँ पे पीई क्यू का मान क्या आया, DCE। तो समीकरण 1 में जो है पीई क्यू का मान रख देंगे तो जो हमें प्रूफ करना है हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से तो देखिए लेफ्ट भाग में क्या है, कोण BAE बराबर, अब PEQ, यहाँ पे कोण PEQ है और यहाँ पे PEQ का मान क्या आया, DCE। तो लिख देंगे बराबर कोण DCE। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स आपको सिद्ध करना था कि कोण BAE बराबर है, ठीक है, कोण BAE बराबर है कोण DCE के। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण BAE बराबर है कोण DCE के, और यही स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है, दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए कि AB समांतर CF। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, चित्र में देख लेते हैं कौन कौन से कोण हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, दिया है। अब कौन कौन से कोण दिया है उसको देख लेते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि कोण CEP, उसका मान कितना है, 42 डिग्री CEP। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण CEP बराबर 42 डिग्री। ठीक है, कोण CEP बराबर 42 डिग्री। फिर आप देख रहे हैं कि कोण CPE बराबर 48 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोण CPE बराबर 48 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AB समांतर CF। तो उसको लिख लेते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं सिद्ध करना है कि AB समांतर CF। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, कोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज CPE। तो यहां पे लिख लेते हैं त्रिभुज CPE में, त्रिभुज CPE में। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह क्या होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे दो कोण हमें गिवन है, तीसरा कोण हमें पता करना है। तो यहाँ पे यूज करते हैं इस नियम को। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण PCE, कोण PCE, यहाँ पे देखिए कोण PCE प्लस कोण CEP, कोण CEP प्लस कोण CEP प्लस कोण CPE, कोण CPE बराबर 180 अंश। और ऐसा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है। अब यहां से हमें कोण PCE निकालना है। ठीक है, कोण PCE निकालना है प्लस CEP का मान आप ऊपर देख रहे हैं कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री प्लस, ठीक है, CPE का मान 48 डिग्री और यह बराबर है 180 डिग्री के। ठीक है, अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कोण PCE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, माइनस, देखिए इन दोनों का जब पक्षांतर होगा उधर जाएंगे तो 180 में से माइनस होंगे, 180 अंश में से माइनस होंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 8 और 2 10, 4 4 8 1 9 यानी 90 अंश। ठीक है, तो कोण PCE बराबर 180 में से 180 अंश में से 90 अंश गया तो क्या हो गया, 90 अंश, यानी कोण PCE का मान जो है आ गया स्टूडेंट्स 90 अंश। अब आप देख रहे हैं कि जब यह कोण, मतलब यह कोण 90 अंश आ गया तो यह अगर एक सीधी लाइन है
तो यह पूरा कोण जो है क्या होगा, 180 अंश का होगा, क्योंकि यह रैखिक युग्म बना रहे हैं। यहां से यहां तक के कोण की बात करें तो यह पूरा 180 अंश बना रहे हैं। हमें यह कोण पता चल गया कि यह कोण क्या है, 90 अंश है। तो यहां से हम किसको निकाल सकते हैं, यहां से स्टूडेंट्स हम एफ सी डी का मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां से एफ सी डी, यहां से देख लीजिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोण एफ सी डी बराबर, देखिए कोण एफ सी डी बराबर, अब अगर 180 में से यह पूरा कोण 180, तो 180 अंश में से यह कोण अगर माइनस कर देंगे जो आया है PCE, तो हमें यह कोण पता चल जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला पता चल जाएगा। तो FCD यह पूरा जो है 180 अंश माइनस कौन सा कोण, कोण PCE, ठीक है। अब देखिए 180 अंश माइनस PCE का मान क्या है, 90 अंश, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 अंश आ गया, यानी कोण FCD का जो मान आया वह क्या आ गया, 90 अंश। अब जब कोण FCD 90 अंश है, जब कोण FCD 90 अंश है स्टूडेंट्स, तो आप कह सकते हैं, जब यह 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो FC है वह BD के क्या है, परपेंडिकुलर है। आप कह सकते हैं कि जो FC है, ठीक है, FC लाइन है वह BD के क्या है, परपेंडिकुलर है, BD के परपेंडिकुलर का चिन्ह है, BD के परपेंडिकुलर है, यानी BD के लंबवत है। अब जब यह लंबवत है, ठीक है, जब FC जो है BD के लंबवत है, तो हम कह सकते हैं कि यह लाइन और यह लाइन जो है आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि AB और CF जो है आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि AB, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB समांतर CF, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह यह बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15 है आपका। यहाँ पे चित्र दिया गया है आकृति में, x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD। तो आपसे कह रहा है कि आपको x और y का मान भी निकालना है और यह भी दिखाना है कि AB जो है CD के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है x और y का मान निकालना है। तो चित्र से हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यह एक लाइन है, तो यहां से यहां तक का मतलब यह पूरा कोण की बात करें तो यह क्या होगा, पूरा कोण जो है 180 अंश होगा, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, x प्लस, यहां पे देखिए x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। अब यहां से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस इसका पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा, तो माइनस 50 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 180 अंश में से 50 अंश गया तो 130 अंश हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ऐसे ही, अब यहाँ पे y का मान आप देख रहे हैं कि y का मान जो है 130 अंश होगा। क्यों, क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम y बराबर 130 अंश। और ऐसा क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यह शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, इसको समीकरण 2, यह आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि x और y का जो मान है वह क्या है, आपस में बराबर है। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि x बराबर y बराबर 130 अंश। ठीक है, x बराबर
y बराबर 130 अंश, क्योंकि यह दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और यह दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। आप देख सकते हैं चित्र में कि x और y दोनों एकांतर अंतः कोण है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं रेखाओं AB एवं CD के लिए x और y, रेखाओं AB एवं CD के लिए x एवं y एकांतर अंतः कोण है। क्या है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि एकांतर अंतः कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, जो कि हमने दिखा दिया। और एकांतर अंतः कोण तभी बनते हैं जब दोनों लाइनें क्या हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो एकांतर अंतः कोण नहीं बनेगा। और यह आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। और उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि जब यह एकांतर अंतः कोण बराबर हैं और x और y एकांतर अंतः कोण बना रहे हैं और दोनों का मान एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि AB और CD जो है आपस में क्या होंगी, AB समांतर होगा CD के। और यही आपको प्रूफ करना था। आपको पहले x और y का मान निकालने के लिए बोला था, तो x का मान और y का मान यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको दिखाना था कि AB और CD आपस में समांतर हैं, तो वह भी चीजें दिख गई। और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स बाकी के बचे हुए प्रश्नों को स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।